तुम्हें कभी ये रियलाइज हुआ है कि मार्वल एक सीन दिखाकर पूरी मूवी ही पलट देता है? मुझे ऐसा लगता था कि मार्वल जो अपने ट्रेलर में दिखाता है वही अगर पिक्चर में दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि बड़ा मार्वल तो अपन को धोखा देता है ट्रेलर में। चूतिया बनाया तुमको। आज की वीडियो में अपन यही जानते हैं मार्वल अपन को धोखा देता है ट्रेलर में इन गुड वे। तो अपन ने बताऊंगा भी मार्वल ऐसा क्यों करता है, आखिरी में रीजन क्यों ये अच्छा है, हम ऑडियंस के लिए ऐसा क्यों है कि मार्वल अपन को धोखा दे, हमारे लिए अच्छी चीज है। ये वाला सीन तो सबको याद ही होगा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में अपना हल्क जो है बहुत खतरनाक दौड़ लगा रहा है सारे एवेंजर्स के साथ, पूरा होल मतलब ताजा बजा रहा था भैया कि एवेंजर्स के इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में। मूवी में जब बताया गया वो थेनोस के पीट कर भैया 9 महीने तक पेट में रह गया और बाहर ही नहीं निकला। तो हल्क दिखाया गया वकांडा में, लेकिन मूवी आई जब तो हल्क बस्टर था यार, क्या भैया क्या बनाया। एडिटिंग ने बहुत ही कमाल करके दिखाया और हल्क को गायब कर दिया भैया सीजीआई के थ्रू। अच्छा तरीका था बेवकूफ बनाने का, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल डैमेज हो गया हल्क के प्रति यार। तो आते हैं एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में। अब एवेंजर्स एंड गेम तो भैया दिलों को छू जाती है ऐसी मूवी है ये, लेकिन मार्वल ने यहाँ भी अपने साथ धोखा किया है एक। तो मूवी में सारे क्वांटम रेल में जा रहे होते हैं तो मूवी में ऑब्वियसली अपना टोनी स्टार्क होता है, लेकिन ट्रेलर में टोनी स्टार्क को दिखाया नहीं जाता क्योंकि ये रीजन बन सके ना भैया, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वो स्पेस में फंस गया था, क्या है वो मर गया होगा, इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में नहीं दिखाया गया अपन को ट्रेलर में। एक और सीन आता है थोर रैग्नारोक में, तो भैया ऑडियंस बिल्कुल शॉक हो गई थी एक पूरी तरह से। जो हेला होती है उसने भैया थोर का जो ये क्या नाम है हथौड़ा था वो तोड़कर किसी न्यूयॉर्क के किसी कचरे में फेंक दिया था। तो यहाँ पे सारे फैंस को लग रहा था, इनफैक्ट हम सबको लग रहा था जो कि भैया थोर तो अपने अर्थ पर है। तो मूवी सामने आई तो भैया असली सीन तो नॉर्वे में हुआ था। मार्वल ने मूवी में पूरी लोकेशन ही चेंज कर दी, वो पूरा प्लॉट ट्विस्ट भी बदल दिया यार। भैया नॉर्वे अगर ट्रेलर में बता देते तो फिर पता कैसे चलता कि एसगार्ड तो लास्ट में तबाह होने वाला और पहले से सारी थ्योरी बन जाती और सारा पहले ही रिवील हो जाता। बाद में मार्वल पे अपना ट्रस्ट तो बना हुआ था, लेकिन उसके बाद आई अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने तो पूरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। एयरपोर्ट फाइट की बात करूं भैया तो आइकनिक फाइट में से एक आती है टीम आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो टीम एक दूसरे के सामने दौड़ रही थी और दोनों एक दूसरे से लड़ने जा रहे थे दोनों टीमें, लेकिन ट्रेलर में क्या था स्पाइडरमैन नहीं था। लेकिन जब मूवी में स्पाइडरमैन देखने को मिला तो भैया ट्रेलर और भैया क्या नाम ट्रेलर तो गया बाहर में, लेकिन मूवीज में भैया ट्रेलर में हफ्ता तो फ्री मच गई भैया, लोग कपड़े फाड़ने लगे, इतना खतरनाक सीन हो गया था भैया। कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया और मुझे लगता है स्मार्टेस्ट मूव था भैया ये मार्वल का अब तक का। लिटरली फैंस को उल्लू बना दिया यार, उल्लू बनाया, बड़ा मजा। ये तो रुक ही नहीं रहे। नहीं हम रुकेंगे। आता है ब्लैक पैंथर में, इस कार पे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक पैंथर सही में बिना सूट के मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया तो मूवी में तो बिल्कुल उसने सूट पहना था अपना नैनोटेक। मार्वल ने पूरी चीज थी जो ट्रेलर में रिमूव कर दी क्योंकि अपन को पता ना चले भैया कि ब्लैक पैंथर का सूट आखिर था कैसा। फिर मूवी में देखने को मिला तो फैंस पूरे क्रेजी हो गए थे पूरी तरह से। स्पाइडरमैन नो वे होम का जब ट्रेलर आया तो सारे फैन जो थे वो डिटेक्टिव बन चुके थे, खासकर इस वाले सीन को लेकर। असली वाले सीन में एक भैया एक सीन था जब वो लिजार्ड था उसे कोई ना कोई चीज लात मारती है, वो अपने मुंह के बल उल्टा घूम जाती है। वहाँ पर जितने भी फैंस थे भैया सारे असेंबल हो जाते और भैया ऐसे मतलब अज्यूम करने लग जाते हैं यहाँ पे अपने टोबी मगवायर है एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन में किसी ने उसको किक मारी है। एग्जैक्ट वही निकलता है जब मूवी अपने सामने आती है और फैंस जीत जाते हैं ये मुकदमा भैया। जब देखने को मिलते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन नो वे होम में है तो फैन पूरी तरह से क्रेजी हो जाते हैं। और भैया फैंस ने पूरी तरह से सीजीआई जो मिस्टेक थी पूरी तरह से पकड़ ली भैया और फैंस यहाँ पर पूरी तरह से जीत गए। ये बात तो ये सही थी, लेकिन अपने मार्वल वाले ने बिल्कुल सही किया था कि एंड्रू और टोबी को नहीं बताया ट्रेलर में, क्योंकि पहले से पता चल जाता मूवी इतनी इंटरेस्टिंग कैसे बनती, मजा कैसे आता है यार। डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स मैडनेस में ये वाला ट्रेलर में सीन देखा ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन जब मूवी आई तो एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिला अपन को, विलन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का एक वर्जिन निकलता है। जो वोंडा के जो सारे सीन ट्रेलर में दिखाए गए थे वो सारे मिसलीडिंग थे, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मतलब मदद कर रही है वो फाइट में, लेकिन असली मेन विलन तो भैया वोंडा जी थी अपनी। भैया जब ये मूवी आई तो भैया फैंस भैया ये यकीन करने पर मतलब मजबूर हो गए कि भैया ये ट्रेलर वाली वोंडा थी नहीं, ट्रेलर में तो इतना अच्छा दिखाया जा रहा था, ये तो भैया डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद कर रही है, लेकिन जब मेन मूवी आई तो शी इज द विलन यार। अगला सीन आता है गार्डियन गैलेक्सी ऑफ द 3, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भैया ट्रेलर में कि अपना जो रॉकेट है वो तो असली में मर गया है। मूवी में जब बताया जाता है कि अपना रॉकेट तो है बिल्कुल अच्छी तरह से सर्वाइव कर गया और नया कैप्टन बन चुका है। अब वो जो ट्रेलर में खत्म होता है बिल्कुल ट्रिगर पे खत्म होता है कि भैया रॉकेट तो मर चुका है, लेकिन जब मूवी आती है तो भैया पूरी तरह से फैंस क्रेजी हो जाते हैं। तो फैंस ने बोला भैया चिल ब्रो, रॉकेट इज अलाइव। जब डेडपूल और वुल्वरीन का जब ये सीन आया तो भैया पूरी दुनिया क्रेजी हो गई थी यार। वुल्वरीन अपने क्लोज निकालता और सामने हल्क नजर आता है तो सब फैंस ने मान लिया था भैया कि इस मूवी में तो ये वाला इनकी फाइट नजर आने वाली, हल्क वर्सेस वुल्वरीन। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और जब दौड़ दौड़ के फैंस लोग थिएटर में देखने गए और पूरे मतलब मूवी में यही सीन ढूंढते रहे तो मालूम पड़ा जो ट्रेलर में दिखाया गया था वही असली सीन था यार। फैन ने तो ऐसा भी अज्यूम कर लिया था भैया कि ये जो सीन था ये पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाएगा शायद, और शायद आगे जाकर वर्ल्ड वॉर हल्क की जो मूवी है उसको सेटअप करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आता है लोकी का ये वाला सीन भैया, लोकी ये ट्रेलर ने मतलब पूरा मतलब बहुत ही खतरनाक मतलब जो मतलब मिस्ट्री होती है वो क्रिएट कर दी थी यार। इसका फुल पर्पस क्या था ये तो बिल्कुल ट्रेलर में देखने को मिला ही नहीं था भैया यार। मार्वल इज ग्रेट यार। असली ट्विस्ट तो जब आता है जब वांडा विजन देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा था वांडा विजन एक मिस्टीरियस चीज है भैया और असली में ऐसा लग रहा था वांडा तो भैया हीरो है यार अपनी, वो ऐसा
ऐसा क्यों ही करेगी। सीरीज आई पूरी तरह से, तो पूरी सीरीज ने भैया पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया कि बोंडा तो असली विलन है यार, वो तो अपनी खुद की दुनिया बना के जी रही है यार, ऐसे अच्छी कुछ नसीब तो क्या ही मिलेगा बोंडा को। मार्वल ने पूरी तरह से ट्रेलर ड्रॉप करके पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था, लोग अपनी अपनी थ्योरीज बना के आखिर चीज क्या थी, और बाद में जब प्लॉट ट्विस्ट निकल के आया तो फैंस आर क्रेजी यार। तो आखिर में सवाल ये आता है कि मार्वल ये चीज आखिर क्यों करता क्यों है अपने साथ, इतना क्यों तड़पाता है अपन को हर चीज के लिए। तो मार्वल अपन को इस ट्रेलर में ऐसा क्यों नहीं दिखाता है, इसको देखो 3 रीजन है। नंबर 1 पर ये चीज आती है कि मार्वल अगर सब चीज अपन को दिखा दे जाएगा तो मूवी में क्या दिखाएगा, कि पूरा जो सस्पेंस क्रिएट हुआ है तो वो तो ट्रेलर में खत्म हो जाएगा। सोच के देखो यार, एवेंजर्स एंड गेम पर ट्रेलर आया और जो टोनी की स्नैप थी वो लास्ट वाली, वो पहले ट्रेलर में दिखा दी गई, तो मूवी में मजा कैसे आएगा, जो मिस्ट्री क्रिएट हुई थी उसको कैसे मजा आएगा यार, यूं भी सोच के देखो ना एक बार। नंबर पर आती है भैया हाइप बिल्डिंग। ट्रेलर में ऐसी हाइप जैसी थोड़ी मिस्ट्री बनाकर जो लोग है वो अज्यूम करते हैं कि ऐसी कुछ चीज हो सकती है, और लोग अपनी थ्योरीज भी बनाते हैं उसको सीरीज से आने से पहले। अब तुम बताओ यार, तुम्हारा कौन सा फेवरेट सीन था जब तुम्हें देखकर बिल्कुल ही क्रेजी रिएक्ट हुआ, तुमको कौन सी जो चीज अच्छी लगी कि हल्क को जो एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर में ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया तो तुमको बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा, और डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो मिस्ट्री दिखाई गई थी बाद में जाकर तो कुछ और ही लिखी, और वंडा विजन में जो मतलब हाइप की गई थी और बाद में जो प्लॉट ट्विस्ट निकल के आया भैया वो तो इंसेंट क्रेजी था। तुम बताओ कमेंट बॉक्स में तुम्हारा कौन सा फेवरेट सीन था। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़े से करीब है अपन किसी ना किसी माइलस्टोन के। करो यार सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, मिलते हैं अगले में।